नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप से तो हम सब परिचित हैं। उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का एक विवाह भी हुआ था और उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हनुमान जी का ये मंदिर काफ़ी मायनों में खास है। दोस्तों, खास इसलिए है कि यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि ग्रस्त रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कंब सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है। लेकिन पाराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। दोस्तों, इसका सबूत है आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना एक खास मंदिर जो प्रमाण है हनुमान जी की शादी का। दोस्तों, ये मंदिर याद दिलाता है कि रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। दोस्तों, पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा था। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। दोस्तों, अब इस तरह से निरंतर हनुमान जी कई ज्ञान ग्रहण कर रहे थे, वो ज्ञान ग्रहण विद्या चल रही थी, निरंतर सूर्य के साथ उड़ते रहना। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। दोस्तों, सूर्य कुल 9 तरह की विद्याएं जानते थे। अब कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु सूर्य ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित व्यक्ति को ही सिखाए जा सकते थे। तो उन्होंने हनुमान जी को ये बात बता दी। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वो धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दे दी। दोस्तों, अपने प्रणय को यानी कि पूरी शिक्षा ग्रहण करने के प्रणय को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहाँ से हो, अगर वो मिलेगी भी तो इसे लेकर सभी चिंतित थे। ऐसे में सूर्य देव ने अपने परम शिष्य हनुमान जी को एक राह दिखलाई। दोस्तों, सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया। दोस्तों, हनुमान जी की सुवर्चला के साथ शादी कर दी गई। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला के शादी के लिए अपनी तपस्या में वापस तपस्यारत हो गई। दोस्तों, इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बांध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही है। पाराशर संहिता में तो ये लिखा गया है कि खुद सूर्य देव ने इस शादी पर यह कहा कि ये शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुई है। इससे भगवान हनुमान जी का
ब्रह्मचर्य प्रभावित नहीं हुआ। ये सूर्यदेव का उनको वरदान था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलना भी मत आप ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।